जी सर। ठीक है, ये हमारे 5 लेयर्स हो गए। ठीक है, तो मैकुला में यहाँ तक ब्लड सप्लाई या सारे रखे ना, यहाँ तक ब्लड सप्लाई कोरियो के पहले यहाँ तक जी सर। और इंटरनली यहाँ तक सेंट्रल रेटिनल आर्टरीज। So the outer nuclear layer or some layer is over. ठीक है, ये देखो, ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस ऑफ द फोटोरिसेप्टर है। तो ये आउटर न्यूक्लियर लेयर हो गया। ये प्लेक्सिस है ऑफ द फोटोरिसेप्टर एंड बाइपोलर, इसीलिए इसको हम आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर कहते हैं। फिर ये क्या है, अगर ये आउटर न्यूक्लियर लेयर है तो ये इनर न्यूक्लियर लेयर है। ये 5 आउटर लेयर्स हो गए, अब इनर शुरू होंगे तो ये इनर न्यूक्लियर लेयर हो गया। ठीक है, तो 6 नंबर पे कौन सा है? इनर न्यूक्लियर लेयर। क्लियर है? Nucleus of the photoreceptor is outer nuclear layer. Nucleus of the bipolar is inner nuclear layer. Yes. फिर ये क्या है? Plexus है दोनों के, तो inner plexiform layer हो गया। Yes sir. Concept clear हो रहा है? 7 नंबर पे है inner plexiform layer। ठीक है, अब हम आ गए इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। Yes. अब ये कौन सा लेयर है? गैंग्लियन लेयर। तो 8 नंबर पे क्या है? गैंग्लियन सेल लेयर। इनरमोस्ट नहीं क्या? हाँ, इनरमोस्ट इनरमोस्ट तो ये है। आपको पता है ये लड़कियां बेटी हैं, नहीं तो पता नहीं, आप बात भी ना कर सकते। मैं इतना हाजिर जवाब हूँ, लेकिन मैं तो क्या है? नर्व फाइबर लेयर। ठीक है, नर्व फाइबर ऑफ द गैंग्लियन है ना, इसीलिए इसको हम कहते हैं नर्व फाइबर लेयर। और 10th नंबर पे क्या है? ये जंक्शंस किसके? मोलर सेल्स के थे। जिस तरह आउटर जंक्शन थे, ये इनर जंक्शन ऑफ द मोलर सेल। तो ये भी लिमिट करते हैं विट्रियस को फाइबर लेयर से। तो इसको हम क्या कहते हैं? इनर लिमिटिंग सर मेम्ब्रेन। जी, ये विट्रियस को क्या करते हैं सर? इससे मतलब लिमिट करते हैं ताकि इसके नहीं साथ देखें, विट्रियस यहाँ पे है, ये विट्रियस है, ये आपका नर्व फाइबर लेयर, तो दरमियान में लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, इसीलिए लिमिटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसकी कॉन्सेप्ट समझ आ गई? 10 लेयर्स की, सेल्स की। ठीक है, इसमें वो इस तरह एक कॉम्बिनेशन करते हैं कि एक मिनट सर, एमेक्राइन का फंक्शन हॉरिजॉन्टल की तरह है ना, लेटरल इंटीग्रेशन है। हॉरिजॉन्टल की भी समझ नहीं? फोटोग्राफी सेशन पर चला पाते हो। सबसे सुपीरियरली आउटरमोस्ट जो लेयर है आउटर साइड पे, वो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। उसके फंक्शंस भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या फंक्शन है। पहले तो ये सपोर्ट देता है फोटोरिसेप्टर लेयर को, दूसरा इसमें मेलेनिन्स है, मेलेनोसाइट्स है। तो जहाँ पे भी पिगमेंट्स होते हैं, याद रखें वो पिगमेंट्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और जिस तरह हम कहते हैं कि ब्लैक पीपल का स्किन बड़ा हेल्दी होता है क्योंकि उस पर सन का कोई डैमेज नहीं होता, लेकिन जितने फेयर लोग होते हैं उसमें मेलानोसाइट्स नहीं होते, मेलेनिन नहीं होते, तो उसको सन इजीली डैमेज कर सकते हैं। तो जो कलर पिगमेंट्स है ये सन रेज को ब्लॉक करता है और उसकी डैमेज से रोकता है बॉडी को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये हमारे सन रेज को, एक्स्ट्रा सन रेज को ये एब्जॉर्ब करता है और ये हमारे इमेज क्वालिटी को अच्छा करता है ताकि स्कैटरिंग ना हो। ठीक है ना, क्योंकि ये जब लाइट एब्जॉर्ब हो गई तो रिफ्लेक्ट तो नहीं होगी, वापस तो नहीं आएगी ना, इसीलिए ये एब्जॉर्प्शन अप्लाइड करता है। दूसरा ये रिसाइकलिंग ऑफ विटामिन ए भी करता है। ठीक है, यहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल सिक्रीट होते हैं यहाँ पे अपना ब्लीचिंग रिएक्शन करके, ठीक है, जब यहाँ पे लाइट पड़ती है तो यहाँ पे रिएक्शन होता है रॉड्स में, वो उन रिएक्शन के रिस्पांस में यहाँ पे सिग्नल्स जाते हैं। तो जब वो रिएक्शन हो जाता है, जो केमिकल यहाँ पे रोडोप्सिन या आयोडोप्सिन यूज हो गए, अब वो दोबारा आपके आरपीई में रिसाइकल होते हैं, समझ आ गए, तैयार हो जाते हैं। ठीक है,
तीसरी बात यह है कि यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं हर जगह पे जो मतलब नरिशमेंट उससे तो वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होगा, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को ये इनगल्फ करते हैं, समझ आ रही। और चौथा या पांचवा जो मैक्सिमम इसका वो है वो ब्लड रेटिनल बैरियर है। बाय आरपी ये जो है यहाँ पे आरपी लेयर से पास होकर नरिशमेंट मिलती है, ठीक है। और भी है लेकिन ये जो है ये आप समझ ले इस पे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हमारे पास रॉड एंड कॉन्स है, ठीक है। तो रॉड जो है वो 100 मिलियन है हमारे आई में, क्योंकि सारे रेटिना में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन जो है मैक्सिमम वो मैकुला में है, लेकिन थोड़े से जैसे आप मैकुला से ज़्यादा पेरिफेरली भी थोड़े से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन उतने लेवल के साथ नहीं है, समझ आ रही। इसीलिए 6 to 7 मिलियन ऑफ कॉन्स है, ठीक है। और सर कुछ ना कुछ रॉड्स मैकुला की मतलब सामने एरिया नहीं है सर? नहीं है, मैकुलर एरिया में रॉड्स नहीं है, इसीलिए तो विजुअल एक्विटी इतनी अच्छी है ना, ठीक है। फिर हम आते हैं बाइपोलर सेल में। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आर द बाइपोलर सेल्स, ठीक है। तो बाइपोलर सेल्स इनसे इंफॉर्मेशन लेके इसको देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाइपोलर सेल्स में हॉरिजॉन्टल सेल्स और हॉरिजॉन्टल सेल्स का फंक्शन ये है कि इससे जो सिग्नल्स आए हैं वो सिग्नल बाकी इन सारे में डिस्ट्रीब्यूट ना हो, लीक ना हो, इसीलिए ये इसको इनहिबिट करते हैं, इसको हम लेटरल इनहिबिशन कहते हैं। अगर इससे कोई सिग्नल इस तरह फिर भी रह गया लाइक लीकेज, तो यहाँ पे एक दूसरा बेटा है, समझ आ रही है। तो वो फिर एमेक्राइन सेल इसको इनहिबिट करता है और सीधा ऐसे जाता है। तो आपका जो विजन है वो इसीलिए ज़्यादा क्लियर होता है, आपको अपने मतलब इतने फासले पर बाल भी क्लियर नजर आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ हमारे पास सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होते हैं जिसको हम गैंग्लियन सेल लेयर कहते हैं या गैंग्लियंस कहते हैं। तो गैंग्लियन उससे सिग्नल्स लेके यहाँ पे अपने एक्सॉन्स में, ये बड़े लंबे एक्सॉन्स हैं गैंग्लियन के, तो ये फिर आपके वहाँ पे ऑप्टिक कियाज्मा तक जाते हैं, ठीक है। तो फिर गैंग्लियन सेल से इंफॉर्मेशन वहाँ विजुअल पाथवे जो ऑप्टिक नर्व हम कह रहे थे वहाँ पे चली जाती हैं, ठीक है। और हमने जब बात की थी ग्लाकोमा में कि ग्लाकोमा में फील्ड इफेक्ट्स क्यों होते हैं, तो ये जो नर्व फाइबर लेयर है इसकी नॉर्मल फंक्शन या गैंग्लियन सेल लेयर है, इसकी नॉर्मल फंक्शन के लिए न्यूरोट्रोफिन की ज़रूरत है जो इसके लिए नरिशमेंट है, इसकी नॉर्मल फंक्शन के लिए न्यूरोट्रोफिन की ज़रूरत है, याद है आपको, ठीक है। तो अगर वो न्यूरोट्रोफिन ना मिले तो इसकी डेथ होगी, तो अगर इसकी डेथ होगी तो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलते हैं वो ये रास्ता बंद है तो नहीं जाएंगे, ये फील्ड इफेक्ट हो गया, ठीक है ना। इसीलिए ग्लाकोमा में इसी तरह फील्ड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है मोलर सेल्स। तो मोलर सेल्स का जो आउटर जंक्शन है वो हमारे पास इसको हम कहते हैं आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, क्योंकि ये इनको आपस में लिमिट करता है, स्टॉप करता है ताकि अपने हद से आगे ना आए, और यहाँ पे जो केमिकल्स है उसको भी स्टॉप करते हैं ताकि वो इनर रेटिना में ना आए, क्लियर है। उसी मोलर सेल्स के यहाँ पे भी लिमिटिंग लेयर है, उसको हम इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, क्लियर है। तो ये जो है आपका रेटिना जो है इसका बेसिक फंक्शन ऐसा है। और ये जो मैकुला है ना, तो मैकुला पे आपका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन मैकुला में ऐसा नहीं है। मैकुला में बेसिकली यही अटैचमेंट होती हैं, लेकिन मैकुला में ये ऐसे होते हैं, ठीक है। ये एरिया आपका मैकुला जो है ये वो ग्रूव स्ट्रक्चर है फोविया, ये लेयर्स ऐसे होते हैं, अटैच तो हैं लेकिन ऐसे हैं ताकि सेंटर में रास्ता हो इसको डायरेक्टली एक्टिवेट करने का, ठीक है। इसीलिए विजुअल एक्विटी मैक्सिमम होती है, रिजॉल्विंग पावर मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये हमारे रेटिना की लेयर्स और सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है।